हेलो दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए लूसेंट की सीरीज़ को कुछ आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले का वीडियो जो कोई देखे होंगे उनको पता चल गया होगा कि आखिर बुक में तो लिखा रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको पढ़ना सिर्फ कितना है वो आपको पता चलेगा। आज जो टॉपिक है रचना एवं उसके रचनाकार, इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप लोग यदि थोड़ा बहुत एक दो एग्जाम दिए होंगे या फिर कहीं सेट बनाए होंगे तो आपको पता चलेगा जितना हम लिखा है उसमें से हर एक सेट में यदि बुक की बात हो तो एक दो क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए हम रचनाकार के बारे में कुछ जानते हैं। तो चूंकि ये बुक में जो लिखे हैं इसमें बहुत सारा कम से कम 15-20 करीब होगा, तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हम कुछ पहले तो बताएंगे नॉर्मली, जिसको याद हो रहा है भाई याद कर लो, लेकिन जिसको याद नहीं हो रहा उसको हम ट्रिक के थ्रू याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, अष्टध्यायी पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन? पाणिनि। तो पहले हम टोटल को एक बार पढ़ के बता देते हैं कौन क्या लिखा हुआ, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जो आप एक बार देखोगे तो 100% याद होगा, बशर्ते आपको माइंड में रखना है हम क्या बोले क्या नहीं बोले। तो क्या है अष्टध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, महाभाष्य पतंजलि, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। सबको याद होगा क्या लिखे हैं? अष्टध्यायी का पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, महाभाष्य पतंजलि, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र कौटिल्य, मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत एवं अभिज्ञान शाकुंतलम। तीनों का कौन? कालिदास। नेक्स्ट मृच्छ कटिकम, शूद्रक, हर्षचरित्र, बाणभट्ट। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, राजतरंगिणी, कलहन। नेक्स्ट में क्या है, हितोपदेश, नारायण पंडित, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। उसके बाद किरातार्जुनियम, भैरवी, स्वप्न वशवदता के लेखक भास, कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांस के लेखक राजशेखर, कामसूत्र, वात्स्यायन, पंच सिद्धांतिका, वारामिहिर, सूर्य सिद्धांतिका, आर्यभट्ट। तो अभी हम कुछ बुक के बारे में बताएं। तो एक बार आप सुन गए होंगे क्या लिखा, यदि लिखने में कहीं आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हमने बता दिया क्या क्या लिखा हुआ है, आप उससे समझ गए होंगे। अब टोटल याद करना, नया जो एक्सपीरियंस, नया जो लड़का होगा तैयारी करने के लिए होगा, उसको टोटल याद करना बहुत मुश्किल लगेगा, याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं कुछ ट्रिक रखे हुए हैं जिसके थ्रू आप लगभग जितना है उसमें से 80% को आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। सिर्फ 20% 2-4 ऐसा होगा जो कि आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए कुछ ट्रिक देखते हैं जिसको कि याद करने का तरीका हो। तो ट्रिक जो हम बताएंगे, ये ट्रिक कोई ऐसा नहीं है जो भाई कोई बुक में ट्रिक लिखा हो या फिर मेरे तरफ से बताएगा तो वही एक ट्रिक हो सकता है। आप लोग भी खुद का कुछ ट्रिक बना सकते हो। हम जो बता चुके, हमको जो अच्छा लगा वो हम बताएं। यदि आप लोग भी कुछ ट्रिक से अच्छा लग रहा है, यदि ट्रिक से याद करें तो फिर आपको ज़्यादा याद हो सकता है, तो आप भी कुछ ट्रिक लगा सकते हो। तो आइए ट्रिक देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अष्टध्यायी का पाणिनि। क्या है? अष्टध्यायी। अष्ट मतलब क्या होता है? अष्ट मतलब 8। अष्ट मतलब 8, यानी ये क्या है? डिजिट है। पाणिनि, 9 आ रहा है। 9 चूंकि आ नहीं रहा है, लेकिन आपको याद रखना है 9 आ रहा है, तो 8 9 अष्ट 8 पाणिनि 9। तो याद होगा जो डिजिट होगा, डिजिट के सामने डिजिट वाला आंसर होगा। तो यदि एग्जाम में आपको देगा क्वेश्चन तो याद रहेगा अष्ट 8 है, डिजिट है। तो डिजिट है तो इसका मतलब कोई डिजिट वाला आंसर है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कौन सा डिजिट वाला है। तो डिजिट वाला शायद कोई 1-2 ऑप्शन में रहेगा। तो 1-2 ऑप्शन रहेगा तो 4 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से यदि 2 ऑप्शन आप हम हटा दिए तो 2 ऑप्शन हटा के बचा 2 ऑप्शन में आप यदि थोड़ा बहुत 2-4 बार देखे होंगे तो आपको 100% याद हो जाना चाहिए। तो अष्टध्यायी पाणिनि। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, इसको कैसे याद रखेंगे? मुद्रा राक्षस, राक्षस मतलब क्या होता है? राक्षस का मीनिंग क्या था? राक्षस इक्वल टू दैत्य, दैत्य को ही हम राक्षस बोलते हैं। तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा
राक्षस, राक्षस इक्वल टू दैत्य, विशाल दैत्य कह सकते हैं। मुद्रा राक्षस, विशाल दैत्य। नेक्स्ट महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य का क्या है, महाभाष्य पतंजलि। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, महाभाष्य, भाष्य को हम कह सकते हैं भाषण, को भाषण देना। वो कौन सा भाषण, बहुत महा है, बहुत बड़ा भाषण है। तो कोई बड़ा भाषण दे रहा है और किसी को भाषण देने नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, जलेगा उससे। तो वही बोल रहा है महाभाष्य, अच्छा भाषण दे रहा है, बड़ा भाषण दे रहा है, तो क्या हुआ, पतंजलि, पतंजलि, वो जल रहा है। जो कोई उसका अपोजिट पार्टी जो है, यदि कोई अच्छा भाषण दे रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, जल रहा है। तो पतंजलि याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी, देखिए यहाँ पे क्या नाम है, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र। शायद आप नाम, शायद ऐसा नाम कभी सुने होंगे, महेंद्र, वीरेंद्र, सुरेंद्र बहुत सारा सुने होंगे, लेकिन क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र नाम ही बहुत अजब है। तो अजब नाम मतलब बहुत क्या है, मतलब क्रिटिकल नाम है। क्रिटिकल नाम मतलब बृहत कथा, माना बृहत मतलब बहुत, क्या कहे उसको, बड़ा या क्रिटिकल। बहुत क्रिटिकल कौन है, बहुत क्रिटिकल ये नाम है। तो नाम जो है इसका, बृहत कथा मंजरी नाम का बुक जो है, उसका लेखक का नाम ही बहुत बहुत हार्ड है। तो हमसे बृहत इक्वल टू बहुत, क्षेमेंद्र इक्वल टू याद कर सकते हैं, नाम इसका हार्ड है, क्षेमेंद्र नाम ही हार्ड है। तो इससे याद होना चाहिए। अर्थशास्त्र, इसको तो कोई याद कोई ट्रिक नहीं कहती, लगभग सबको याद होगा, पीछे भी हम बता चुके हैं। जो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, कौटिल्य का ही नाम आगे देखेंगे, उसका नाम विष्णु शर्मा और बहुत सारा है कौटिल्य का नाम। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। मालविकाग्निमित्रम मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। यदि आप लोगों को कोई ट्रिक के थ्रू याद हो तो आप याद कर सकते हो। मृच्छकटिकम शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक, इसमें याद करने का क्या, देखिए क इसमें भी है, क इसमें भी है, क इसमें भी है, क। तो याद रखने क्या तरीका, मृच्छकटिकम शूद्रक, दोनों में क कॉमन है, तो हम इसको भी पकड़ के याद कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं, यही सिर्फ याद करने का क है तो कॉमन क वाला ऑप्शन में सिर्फ एक ही क वाला आएगा। एक दो ऑप्शन ना सकता है क वाला, लेकिन माइंड में ही रखना है। तो क वाला जो है, क में कटिकम में क, तो उसमें भी क है। तो ज़्यादा ऑप्शन, चार ऑप्शन थे, चारों में ही तो क नहीं आएगा। हो सकता है एक में आए, दो में आए, तीन में आ सकता है, या आपको चार में ही आ गया तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि एक दो में ऐसा क वाला ऑप्शन आया तो आप माइंड से रख सकते हैं, जिसमें क था उसमें भी क था, तो हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, तुक्का लगाना भी एक कला है। आप यदि एग्जाम देने जा रहे हो, आपको चार ऑप्शन मिला है, चार ऑप्शन में आप क्या करोगे, चार ऑप्शन थी, चार में कोई भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर तुक्का लगाना एक गलत है, उसमें निगेटिव मार्किंग आपको हो सकता है। लेकिन यदि चार ऑप्शन में कोई ऑप्शन आप एक, सपोज एक ऑप्शन छांट दिए तो बचा तीन ऑप्शन, तो सिर्फ हमको तीन में देखना है, जो तीन में क्या तुक्का लगा सकते हैं। तो तीन में तुक्का लगाना है, या फिर तीन में आपको जैसे क वाला ऑप्शन हम बोले जिसमें क होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा चारों में ही क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो में होगा, तीन में होगा, कम से कम एक क्वेश्चन तो छट गया, एक ऑप्शन तो छट गया। आपको तीन में ही अब तुक्का लगाना है, तो हो सकता है आपका सही हो जाए, गलत भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन तो आपको छट गया। तो एग्जाम में पास होने के लिए ऐसा नहीं है उसको याद ही होना चाहिए। हर एक चीज़ हर एक आदमी को याद नहीं रहती है, हर एक आदमी के पास जितना याद करता है उतना भूलता भी है। तो ऐसा नहीं जो आपको हर एक चीज़ याद होगा, किसी के पास हर एक चीज़ याद नहीं होगा। कोई ना कोई, चाहे बड़े कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो या कोई भी, उसको हर एक चीज़ याद नहीं हो, कुछ ना कुछ उसके पास डिवाइड होगा, कोई ना कोई चीज़ भूलता ही होगा। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए क्वेश्चन को छांटना भी एक कला होनी चाहिए। जो एग्ज़ाम आप देखिएगा, आप यदि अच्छा से तैयारी कर लिए हैं तो आपके पास खुद ब खुद क्वेश्चन छांटने का कला आ जाएगा। और जब क्वेश्चन छांटने का कला हो गया, चार ऑप्शन और चार में यदि आप दो ऑप्शन छांट दिए, तो दो ऑप्शन छांट दिए तो सिर्फ दो बचा, उसमें आप तुक्का लगाइए। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए एक ये भी कला होना चाहिए। तो क्वेश्चन को कैसे हम छांटे, कैसे हम छांट के उसको आंसर दे सके। चलिए, तो मृच्छकटिकम क है, तो यहाँ पे क है, तो ऑप्शन याद कर सकते हैं। मृच्छकटिकम में शूद्रक। हर्षित बाणभट्ट,
इसको कैसे याद करें? हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, चरित्र मतलब कैरेक्टर, हर्ष मतलब खुशनुमा कैरेक्टर। खुशनुमा कैरेक्टर किसका है? देखिए भट्ट, भट्ट फैमिली के बारे में आप जानते होंगे, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, महेश भट्ट। वो भट्ट फैमिली क्या है? भट्ट फैमिली के बारे में क्या जानते हैं? वो फैमिली क्या है? उसका फैमिली का कैरेक्टर जो है खुशनुमा है, यानी उसका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली जो है उसका बहुत खुशनुमा है। तो हर्ष चरित्र, हर्ष का चरित्र उसका क्या है? हर्ष। खुशनुमा किसका? भट्ट फैमिली का, यानी कि आलिया भट्ट का, पूजा भट्ट का, और उसके जो भी फैमिली में है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। चलिए इसका कुछ या फिर याद करने का तरीका हम इसमें रख सकते हैं। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज राजा थे, राजा थे, उसके फैमिली में, राज दरबार में, यादव का राज दरबार में। दाई, दाई मतलब नौकर चाकर जिसको बोलते हैं। तो पृथ्वीराज के दरबार में क्या थे? चंद्र बरदाई। दाई मतलब नौकर थे। कौन चीज? यहाँ पर हम जब देखें इसको तो क्या लिख रहा है? यहाँ पे सपोज हम रॉ डाल देते हैं तो क्या होगा? दरबार में दाई थी। किसके दरबार में? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज राजा जो थे उसके दरबार में दाई थे, यानी कि चंद्र बरदाई, यानी दरबार में दाई थी। किसके? पृथ्वीराज रासो के दरबार में। राज तरंगनी कलहन, राज तरंगनी कलहन, लास्ट में दोनों में नौ लगा हुआ है, याद रख सकते हैं। राज तरंगनी कलहन, या एक तरीका याद करने का, लास्ट में नौ है तो नौ नौ दोनों में है। उससे भी और दूसरा तरीका कह सकते हैं, राज तरंगनी कलहन, दूसरा तरीका। चलिए दूसरा कुछ तरीका इसमें तो नहीं लग रहा है, जब लास्ट में इसको याद रखना है, जो लास्ट में नौ है तो नौ है कलहन। हितोपदेश नारायण पंडित, हित का उपदेश, हितोपदेश को क्या कर सकते हैं? हित का उपदेश। हित का उपदेश कौन दे सकते हैं? तो पंडित आदमी दे सकते हैं। पंडित आदमी हित का उपदेश दे सकते थे। हितोपदेश कौन देंगे? नारायण पंडित। याद आ गया? पंडित क्या दे सकते हैं? उपदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, तो इसको याद रखना है, इसमें ट्रिक कुछ नहीं लग रहा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। किरातार्जुनियम भैरवी, किरातार्जुनियम भैरवी। नेक्स्ट, स्वप्नवास वदता। ये दोनों को याद करना है खुद से, इसमें ट्रिक कुछ नहीं लग रहा है जैसा कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या? स्वप्नवास वदता भास। इसको कैसे याद रखें? इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। स्वप्नवास वदता, वास, वास, स्वप्नवास, वास इक्वल टू भास। स्वप्नवास, वास तो भास, तो स्वप्न वास वदता, वास लेखक कौन? भास। ऑप्शन में याद रखना है, वास लेखक कौन? भास। नेक्स्ट, कर्पूर मंजरी काव्य मीमांस राजशेखर। तो इसको कैसे याद रखें? मंजरी, कर्पूर मंजरी राजशेखर, यानी कि राजा के दरबार में मंजीरा, मंजीरा एक बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है, तो कर्पूर मंजरी, मंजरी एक वाद्य यंत्र है किसके दरबार में? राजा के दरबार में। राजा के दरबार में एक मंजरी नाम के वाद्य यंत्र, तो कर्पूर मंजरी। और काव्य मीमांस राजा के दरबार में। नेक्स्ट, कामसूत्र वात्स्यायन। इसको याद रखें, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है। कामसूत्र वात्स्यायन, इसको ट्रिक के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं? यदि हम ट्रिक लगाना चाहें, कामसूत्र, सूत्र, सूत्र किसमें? सूत्र वात्स्यायन। तो इसको हम यदि अच्छा से मैं इसको देखें तो यह लास्ट में यास में यन, यन यन, सूत्र, सूत्र यन। तो सूत्र किसमें होता है? सूत्र किसमें होता है? हम लिख सकते हैं रसायन। रसायन शास्त्र पढ़े होंगे, रसायन शास्त्र में सूत्र बहुत ज्यादा, अनुसूत्र बहुत ज्यादा है। तो रसायन यन इक्वल टू सूत्र, तो काम का सूत्र, काम करने का सूत्र। कौन चीज? कोई केमिकल बनाने का सूत्र। कैसे, कौन सा केमिकल बनाएंगे? तो उसका फॉर्मूला सूत्र किस में रहता है? रसायन में। रसायन इक्वल टू लास्ट में यन है, इक्वल टू वात्स्यायन। समझ में आया? काम सूत्र, कोई केमिकल बनाने का, केमिकल पर काम करने का क्या सूत्र मिलता है? कहाँ से मिलता है? रसायन से। रसायन इक्वल टू यन, यन इक्वल टू वात्स्यायन। नेक्स्ट,
पंच सिद्धांतिका वारामेर और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। इसको कैसे याद रखें? पंच सिद्धांत, पंच देखिए डिजिट है, इधर 12 डिजिट है, ठीक। पंच तो 12 याद रखना चाहिए। पंच सिद्धांतिका पंच डिजिट, इधर 12 इक्वल टू 12 याद रखे, याद रहेगा। पंच जहाँ डिजिट है वहाँ डिजिट वाला ऑप्शन होगा, तो 12। लास्ट सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, पंच सिद्धांत सूर्य सिद्धांत दोनों में ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में जब पंच सिद्धांत के लेखक कौन है, ऑप्शन में 100% रहेगा आर्यभट्ट। पंच सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, 100% रहेगा। तो और सूर्य सिद्धांत या क्वेश्चन देगा सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन, उसमें वारामेर, ऑप्शन ऐसा रहेगा 100%। तो याद रखना है, जहां डिजिट है, पंच डिजिट है तो पंच वाला आंसर होगा। पंच डिजिट है तो पंच वाला एक्शन, पंच सिद्धांत तो वारामेर, और नेक्स्ट सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट। तो आज देखिए हम जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन, 21 हम बुक और उसके राइटर के बारे में बताएं, जो कि यदि आप याद करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसको हम कुछ ट्रिक के थ्रू बताए हैं, जिसमें कि लगभग 80% करीब हम ट्रिक के थ्रू बताए हैं। आप यदि 1-2 बार वीडियो देखो तो 100% याद हो सकता है। और ये जो आपको लग रहा है कुछ अलग एक्स्ट्रा से दिया गया है लूसेंट की सीरीज से बाहर, तो ऐसी कोई बात नहीं। लूसेंट में जो सीरीज में है, जहाँ तक हम बताए हैं उसमें, चूंकि लूसेंट के बुक में जो आप लोग के पास अवेलेबल है वो बुक में ये सब क्वेश्चन नहीं है ये सब, लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि जितना हम बताए उसी के अंतर्गत आ रहा है, तो फिर आपको जानना जरूरी था। अब नेक्स्ट में आपको जितना बताए हैं लूसेंट का, उसी के अंतर्गत और कुछ आएगा, जैसे शादी के बारे में, जो शादी कितने तरह के होते हैं, शादी कितने तरह के होते हैं, तो उसी में हम बताएंगे कौन कौन सा शादी होता है। असुर विवाह होता है, ब्राह्मण विवाह होता है, दैत्य विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है, अर्श विवाह होता है, अनुलोम विवाह होता है, प्रतिलोम विवाह होता है। आखिर शादी कितने तरह का होता है? आप लोग कहते हो लव मैरिज, आखिर लव मैरिज कौन से विवाह के अंतर्गत आता है? कोई हाई ऊंचे कास्ट का लड़का कोई नीचे कास्ट की लड़की से शादी कर ले तो वो कौन सा विवाह के अंतर्गत आएगा? कोई ऊंचे कास्ट की लड़की हो निम्न कास्ट के लड़का से शादी कर ले तो वो कौन से शादी के अंतर्गत आता है? कोई नीचे कास्ट की लड़की हो ऊपर कास्ट के लड़का से शादी कर ले, कैसा शादी होगा? तो बहुत सारा शादी का तरीका बताएंगे, शादी का कितने तरह के शादी होती है और किसको कैसे कहते हैं, सबके एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। किसी का अपहरण करके सुने होंगे स्वयंवर में शादी किया जाता है, राज दरबार में पहले स्वयंवर होता है, वहाँ शादी होता है, आखिर वो कौन से तरह का शादी है, इस सब के बारे में बताएंगे, जो कि एग्जाम में आता है। आप यदि एग्जाम दिए होंगे या फिर बुक देखे होंगे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का है, उसमें आप देखिएगा सब शादी के बारे में दिया। आखिर यदि आपको याद रहेगा एक तरीका के थ्रू, जो कैसे हम उसको याद करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू और एक कहानी के थ्रू याद करेंगे तो आपको आसान होगा, याद करने से बेटर होगा और उसको एक बार देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आप वेट करिए, और तब तक आपके पास जो एक बुक बोले थे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का, आप फर्स्ट एक्सरसाइज सबके पास होना चाहिए बुक। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो हम बताए हैं उसका आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शायद आपको कहीं कुछ सिर्फ शादी वाले रिलेटेड क्वेश्चन से छोड़ के आपको शायद कहीं याद करने की या फिर कुछ ऐसा लगेगा जो हम नहीं बताएं। यदि नहीं बताए हैं तो फिर प्लीज़ हमको कमेंट करें जो ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया गया, और हम लोग उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही वीडियो को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इससे मोटिवेट हो गए, क्वेश्चन देखें और पढ़े। आगे में नेक्स्ट बहुत सारा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के व्यू से जिसका 7th फेज़ का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ वो उसके लिए भी स्पेशली जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, और 1 महीना के अंदर आपका 7th फेज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करिए और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।